हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी इंसान के व्यवहार के बारे में। जी हाँ, इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसान के असली चेहरे को कैसे पहचाना जाए। इस किताब की समरी के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे हम इंसानी फितरत को समझ सकते हैं और उसके जो अलग अलग मुखौटे हैं उसके पीछे छुपे असली चेहरे को पहचान सकते हैं। आप एक शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं और लोगों के नेचर को पहचान सकते हैं। इस किताब में आपको सारे लॉज बताए गए हैं रॉबर्ट ग्रीने द्वारा, जिन लॉज के माध्यम से आप अपने बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और आपकी लाइफ में जितने भी चिंताएं हैं, तनाव है, उन सबको दूर कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ना जितने भी चिंता और जितने भी तनाव होते हैं ना, वो हमारे खुद से कम और दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा होते हैं। आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे जब आप हमेशा खुश रहेंगे। आप लोगों को पहचान पाएंगे कि किस तरह के लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं और कौन से वो लोग हैं जो आपको पीछे की ओर ढकेलना चाहते हैं। होता क्या है ना कि किसी भी इंसान को देखकर हम ये राय बनाने लगते हैं कि वह इंसान कैसा होगा। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती ये होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों को समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर जैसे ही दिखाई देते हैं, एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही नजर आते हैं। उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को भी सब लोग अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम जैसे होते हैं हम दूसरों के बारे में वैसे ही सोचते हैं। देखिए, इस किताब में टोटल 18 लॉज हैं जो हमको ऑथर ने बताए हैं। इन लॉ को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। यह सभी लॉ एक इंसान के मेंटल, इमोशनल और उनकी लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। डिप्रेशन, हैप्पीनेस, डर, गुस्सा, जलन, हम सभी ह्यूमंस का एक डार्क साइड होता है। ये चीज़ें ही हैं जो हमें अंदर से बुरा बनाती हैं। इन चीज़ों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम अक्सर अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम अक्सर फेल और हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए ऑथर ने हमें अपने इमोशंस को जीतने के लिए कुछ लॉज बताए हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इरेशनलिटी। हम में से ज़्यादातर लोग ना लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते, हम सामान्यतः इरेशनल डिसीजन ले लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज़ में लग जाते हैं जो चीज़ें ट्रेंड कर रही होती हैं। इस इरेशनल डिसीजन की वजह से हम आगे चल के बहुत बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। हम अधिकतर फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीजन में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें अपने लाइफ में हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन में सुनकर ही उस पर बस अपनी एक राय बना लेते हैं। अगर हमसे किसी ने कहा कि वह इंसान बुरा है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग के लिए अपने आप को प्रेरित करें। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हम ह्यूमन बाय नेचर तर्कहीन होते हैं, इसलिए हमें चीज़ों और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसीजन तर्क के साथ लेना चाहिए। जब इस लॉस को हम अच्छे से यूज़ करेंगे तब हम किसी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएं। आपको तो पता ही है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जैसे जब भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर और फिर अंत में अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि दुनिया का सारा जितना भी बुरी चीज़ें हैं वो बस मेरे साथ ही होती है। ये मौलिक तर्कहीनता ही हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को नेगेटिव बनाती है। इसे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है रैशनलिटी, यानी तर्क संगत बातों का ध्यान देना। लेकिन जब भावनाएं हमारी थॉट प्रोसेस को लगातार प्रभावित कर रही होती हैं तो तर्क का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप तर्क और भावना के बीच एक संतुलन खोजें। हम तर्क से भावनाओं को अलग नहीं कर सकते, परंतु इनके संतुलन से आप अपने जीवन में एक नियंत्रण ला सकते हैं। आपका अपनी भावनाओं और अपनी सोच पर जीत हासिल करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा
जिसकी माँ ने उसे कभी प्रेम नहीं दिया और उसे ये लगने लग जाता है कि शायद वो प्यार के काबिल ही नहीं। बाद में जब उसके जीवन में एक महिला आती है तो उसका वो डर हमेशा ही बना रहता है। उसे लगता है कि शायद वो प्रेम के योग्य ही नहीं है, इसलिए वो मन ही मन ये ख्याल सोचने लगता है कि शायद वो लड़की भी उसे एक दिन छोड़ देगी। उसने शक के कारण ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है, बार बार झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसकी भावनाओं के कारण उसने जो हरकतें की उन्होंने उसके डर को सच में बदल दिया और उस लड़की ने उसे सच में छोड़ दिया। नेक्स्ट लॉ हमें बताते हैं लेखक कि लॉ ऑफ नार्सिसम। देखिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब यह कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज़्यादा हो जाता है। वह लोग अपने से बड़े लोगों की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने से छोटे लोगों की तो वो उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं। उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं। यह बात सच भी है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हैं तो आप केवल उन्हीं से दोस्ती करेंगे, उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो। आप एक वीक बच्चे के साथ कभी भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। आप उस वीक बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही होता है नार्सिसम, लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसको बदलने के लिए अपने अंदर 4 चीज़ों को बिल्डअप करना होगा। नंबर 1, द एम्पैथिक एटीट्यूड, दूसरे लोगों के नज़रियों को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शंस को एनालाइज करना। नंबर 2, विजुअल एटीट्यूड, लोगों के बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पहचानना। हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं अगर हम ये सीख जाएं कि आखिर उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। नंबर 3, एनालिटिक एम्पैथी, अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हो तो उनके पास्ट को जानें, उनका पास्ट कैसा था, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, जिससे आप उस पर्सन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 4, एम्पैथेटिक स्किल, हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे हम उतना ही ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब है बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेना, उनके बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेना। इन 4 रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बातें बनाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल होती है। हम बहुत ही स्मार्ट होते हैं। एक छोटा बच्चा रोने से बता देता है कि उसे खाने की ज़रूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो इंडिकेट कर देता है कि वो कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं इन सब चीज़ों को हमारी सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया होता है। हमें ये पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों के 2 फेस होते हैं, एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा फेस जो सिर्फ हमें ही पता होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे छुपे हुए दूसरे इंसान को जानना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छुपे हुए इंसान को, उस इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे के इंसान को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है क्या? वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान पाओगे, उसके नेचर और उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान जाओ। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से ही बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके बिहेवियर्स को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे से अलग बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों के अच्छी बुरे इमेज की बजाय
उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ ही देखता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरे को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जानना होगा। उनके एक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो बाहरी कैरेक्टर होता है ना, उनकी असलियत से मेल नहीं खाता। कुछ लोग बाहर से खुश नजर आते हैं पर अंदर से बहुत दुखी होते हैं। कुछ लोग सामने से फ्रेंड होने का नाटक करते हैं लेकिन पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे ही बहुत से सेलिब्रिटीज़ हमें पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स को झेल रहे होते हैं। हमें उनकी सिर्फ फेम नज़र आती, पेन नहीं। इसलिए इस लॉ की हेल्प से आप लोगों का सही कैरेक्टर पहचानने की कोशिश करें। नेक्स्ट लॉ है लोभ। देखिए, हमें ना दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा दिखता है। हम कभी भी खुद से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए लेखक का कहना है कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। आप ईमानदारी से अपना काम करिए और जितना आपसे हो सके आप उतना प्राप्त करने की कोशिश करिए, लेकिन कोई भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं और लालच नहीं। नेक्स्ट लॉ हमको लेखक बताते हैं शॉर्ट साइटनेस। देखिए, इंसान जो है ना वो शॉर्ट साइटेड भी होता है, मतलब दूर की नहीं सोचता। बहुत से लोग जॉब इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने सैलरी दिखती है। बिजनेस लगाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि 4-5 साल बाद बिजनेस से वो करोड़पति बन सकते हैं, जो कि नौकरी से बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट साइटेड नेचर के हैं तो इसे बदलने की कोशिश करें और ज़्यादा लॉन्ग साइटेड देखें और दूर तक की सोचें। आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएंगे। नेक्स्ट लॉ है डिफेंसिवनेस। जब भी कोई हमें किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करता है ना, तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं या झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है। इसकी बजाय हमें रैशनल होकर देखना चाहिए कि बोलने वाला क्या सच में सही बोल रहा है। अगर सच में वो आपसे किसी काम में कोई कमी या त्रुटि रह गई है तो उसके लिए माफ़ी मांग लें और उसे सुधार लें। इससे आप सबकी नज़रों में एक प्रोग्रेसिव पर्सन की तरह बन जाओगे, जो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करता रहता है। सब आपकी सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता को अप्रिशिएट करेंगे। सब लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि आप कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। नेक्स्ट लॉ है सेल्फ सैबोटेज। कभी भी जिंदगी में जरा सी मुसीबत आ जाए ना, तो लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। इससे उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। इसी को सेल्फ सैबोटेज कहा गया है, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। मान लीजिए आप किसी जॉब का कंपटीशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये ज़िंदगी बर्बाद है या मेरी किस्मत ही खराब है, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। लेकिन यह नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चले जाते हैं। यह उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ना आपके दिमाग में सिर्फ निराशा और डिप्रेशन ही लाते हैं। क्या बारिश के बाद सूरज नहीं निकलता? क्या रात के बाद दिन नहीं होता? इसलिए टफ सिचुएशंस में कभी भी हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करें। नेगेटिव बोलने की बजाय हमेशा पॉजिटिव बोलें। आप बोल सकते हैं अगली बार मैं और मेहनत से पढ़ूंगा, इस चीज़ में सफल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करते रहूंगा जब तक कि मैं इसमें सफल ना हो जाऊं। इस तरह से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर देंगे और आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट लॉ है रिप्रेशन। बहुत बार इंसान अपने असली नेगेटिव फीलिंग्स को दबा देता है, इसे ही कहते हैं रिप्रेशन। कभी भी किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसे आप दबा देते हैं, या कभी किसी चीज को पाने का लालच आ रहा है तो आप उसे भी दबा देते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई बार यह फीलिंग्स अंदर ही अंदर भयानक रूप ले लेती है और एक दिन फूट पड़ती है। गुस्से को दबाने वाले लोग मर्डर कर सकते हैं और लालच को दबाने लोग बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम को कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप पहले तो नेगेटिव फीलिंग्स को पालें ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें। लेकिन अगर वो आ भी जाते हैं तो उन्हें क्रिएटिव चीज़ों में लगा दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे एक्सरसाइज के थ्रू निकाल दें, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और किसी का अगर लालच आ रहा है तो आप उसे क्रिएटिव काम में लगा के उसे मिटा दें। जब आप कुछ ऐसा कुछ बनाएंगे तो आपको अपने खुद पर गर्व होगा और लालच की फीलिंग भी नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी को कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट लॉ है एनवाई। इंसान की फितरत है कि हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। जब दूसरों के पास हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ जाती है तो हमें उससे जलन होने लगती है। यह हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जलन का मतलब ही है कि यह आपको अंदर से जलाने लगती है। तो इस नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिव बना लें। सबसे पहले जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, गाड़ी घर तो दूर की बात है।
नेक्स्ट लॉ है ग्रैंडियोसिटी। इंसान खुद को सबसे ग्रैंड यानी महान समझता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे परफेक्ट हैं, जरा से क्रिटिसिज्म से भी ऑफेंड हो जाते हैं, वे अथॉरिटीज़ को भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर ये सब देखा जाए तो ये गलती है। इसकी बजाय हमें क्रिटिसिज्म को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर कोई जीनियन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। अथॉरिटीज़ के ऑर्डर से ही समाज में कानून व्यवस्था ठीक रहती है, तो उसे बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता। हमें उसको फॉलो करना आना चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर रिजिडिटी। मर्द हो या औरत, दोनों ही अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बर्ताव करते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि सिचुएशंस के हिसाब से हमें बदलना चाहिए और रिजिड नहीं रहना चाहिए। औरतों को हमेशा इमोशनल होना सही नहीं है, वैसे ही मर्दों को भी हमेशा एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि प्यार और शांति से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट हमको बताते हैं लेखक एमलेसनेस। कभी भी किसी स्टूडेंट से अगर पूछो कि लाइफ में आपका गोल क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है कि मैंने भी सोचा नहीं, मुझे पता नहीं। दोस्तों, ऐसे ही हम सबके साथ भी होता है। या तो हमारे बहुत से गोल होते हैं या तो एक भी नहीं होते, और जिन्हें हम गोल मान बैठते हैं वो दरअसल में गोल नहीं, सिर्फ इच्छाएं, डिजायर होती हैं। एमलेस या गोललेस होकर हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप ऐसे ही कोई बस में जाके बैठ जाएं जिसका आपको पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रही है, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? इसलिए लाइफ में कोई भी एम या गोल बनाइए और उसे पाने में जुट जाइए। नेक्स्ट है कंफर्मिटी। हम सब हमेशा किसी न किसी सोशल सर्कल में फिट होना चाहते हैं, इसी को कंफर्मिटी कहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हमें अपने ओपिनियंस को किल करना पड़ जाता है। कई बार तो हमें गलत चीज़ों के लिए एग्री होना पड़ता है। जैसे सब टीनेजर चाहते हैं कि वो दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो और उन्हें अटेंशन भी मिले। अगर उस ग्रुप के बाकी दोस्त सिगरेट पीते होंगे तो उसमें शामिल होने वाला नया टीनेजर भी फिट होने के लिए सिगरेट पीने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे डर होगा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सब उसे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गलत काम के लिए कभी भी एग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस आदमी से अकेले में लॉजिकली बात करें जो सबसे ज़्यादा फोर्स करता है। उसे समझा दें कि इस तरह से ना बोला करे। इसके अलावा ग्रुप में समझदार आदमी भी होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप डायनामिक्स को आप समझें और अनुकूल आचरण करें। नेक्स्ट है फिकलनेस। दोस्तों, फिकलनेस का मतलब होता है चंचल स्वभाव। मानव स्वभाव से ही चंचल होता है। उसका मन कभी भी एक चीज पर स्थिर नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। कुछ लोग एक के बाद एक बिजनेस लगाने लग जाते हैं, कभी भी एक बिजनेस पर लंबे समय तक काम नहीं करते, इसलिए उनका कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। इसलिए चंचलता और अधीरता दोनों छोड़कर हमें एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए और जब तक जुटे रहना चाहिए जब तक कि हम उसे अचीव ना कर लें। नेक्स्ट है एग्रेशन। धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जिसका कभी किसी से झगड़ा ना हुआ हो। हमारे अंदर कुदरती तौर पर एग्रेशन होता है, जिसे कई बार हम इसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ शादीशुदा मर्द अपनी वाइफ को मारते हैं, कुछ लोग दंगा फसाद करते हैं। इससे वो खुद कभी खुश नहीं रह पाते और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए अगर आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखिए, उसे कहीं और चैनलाइज कर दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, रनिंग, गार्डनिंग। आप इन सब में अपने जितना भी आपको गुस्सा आ रहा है उसको निकाल दीजिए और आपको इससे फायदा ही होने वाला है। नेक्स्ट है जनरेशनल ब्लाइंडनेस। नई जनरेशन पिछली जनरेशन के सेक्रीफाइस को याद कभी भी नहीं रखती, उनके वैल्यूज और टीचिंग को कभी नहीं समझती। जैसे इंडिया में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। आजकल हर कोई इंटरनेट का एडिक्ट हो गया है, कोई आपस में बात नहीं करना चाहता, हर कोई इंटरनेट पर बस बिजी रहता है। लेकिन आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी अगली पीढ़ी भी आएगी, अगर वह आपकी इज्जत नहीं करेगी तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए नई पीढ़ियों को हमेशा अपने एल्डर्स का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए, उनकी सीख को हमेशा याद रखना चाहिए, वो कभी ना कभी उनकी काम जरूर आएंगी। नेक्स्ट और आखिरी लॉ है डिनाइंग मॉर्टेलिटी। जीवन की दौड़ भाग में आदमी ऐसे खो जाता है कि वो अपने आप को अमर समझने लगता है। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा और हम इस दुनिया को अलविदा करके चले जाएंगे। जो पैसा कमाएंगे वो भी यहीं रह जाएगा, जो गाड़ी बंगला आपने जो भी जितना भी कमाया है वो सब यहीं रह जाएगा। यह सब याद रखने से हम कभी भी किसी चीज़ को टेंशन में नहीं लेंगे और हर चीज़ को मज़े मज़े से करेंगे, एंजॉय करते हुए करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सारे लॉज यहीं पर समाप्त होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुक की समरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई और बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें।
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।